हेलो फ्रेंड, वेलकम टू स्पार्किफाई क्लासेस। आज हम लोग देखेंगे क्लास 12 किरण प्रकाश की नामक चैप्टर नंबर 9, जिसमें हम लोग आज पढ़ेंगे गोलीय पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र। गोलीय पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र लगभग प्रत्येक वर्ष पूछता है, जो कि यह जो टॉपिक है ये 3 नंबर में पूछता है, बोर्ड एग्जाम में 3 नंबर में आता है। तो देखो, आज का जो टॉपिक है गोलीय पृष्ठ गोलीय पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र। गोलीय पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र। गोलीय पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र, इस टॉपिक को देखें। अब इसमें बात किया जाए, चाहे अवतल गोलीय पृष्ठ हो, इसमें जो गोलीय पृष्ठ होता है ये 2 प्रकार का होता है। एक होता है तुम्हारा अवतल गोलीय पृष्ठ होता है, अवतल गोलीय पृष्ठ होता है, अवतल गोलीय पृष्ठ, वही जो हम लोग अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण सीखे थे। तो एक होता है अवतल गोलीय पृष्ठ होता है और एक होता है उत्तल गोलीय पृष्ठ। उत्तल गोलीय पृष्ठ 2 गोलीय पृष्ठ होता है, एक अवतल गोलीय पृष्ठ होता है, एक उत्तल गोलीय पृष्ठ होता है। अवतल गोलीय पृष्ठ कुछ इस प्रकार से होता है, ये मुख्य अक्ष है। अब अवतल गोलीय पृष्ठ में गोलीय पृष्ठ जो होता है इसका एक भाग जो होता है पूरा कांच से भरा होता है। ये पूरा अंदर का जो भाग है ये ग्लास है और बाहर क्या है, वायु। बाहर वायु है, अंदर का जो भाग है वह ग्लास है, कांच है। अच्छा, यह जो होता है इसको बोला जाता है ध्रुव, पी बोला जाता है, और इसको सी कहते हैं। और यहाँ पे क्या होगा बताओ, यहाँ पे फोकस होगा बीच में। अच्छा, ये जो है अवतल गोलीय पृष्ठ है और उत्तल गोलीय पृष्ठ कुछ इस प्रकार से होता है। उत्तल गोलीय पृष्ठ कुछ इस प्रकार से होता है, अंदर पूरा ग्लास भरा होता है, मतलब अंदर पूरा कांच भरा रहेगा, अंदर पूरा ग्लास भरा रहेगा और बाहर जो रहेगा वह वायु रहेगा। और यहाँ पे इसका केंद्र होगा और यह इसका केंद्र है, सी है, और यहाँ यह पी है, और इन दोनों के बीच में क्या रहता है, फोकस रहता है, फोकस रहता है। तो हम लोग देखेंगे अवतल गोलीय पृष्ठ और उत्तल गोलीय पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र। अपवर्तन का सूत्र पढ़ना है। अच्छा, ये जो अपवर्तन का सूत्र होता है n/v -1/u = n-1/r होता है। चाहे बात किया जाए अवतल गोलीय पृष्ठ या उत्तल गोलीय पृष्ठ, दोनों गोलीय पृष्ठ के लिए अपवर्तन का यही सूत्र होता है। तो सबसे पहले आज हम लोग देखेंगे अवतल गोलीय पृष्ठ के लिए अवतल गोलीय पृष्ठ। तो कभी कभी बोर्ड एग्जाम में नाम दे देगा कि अवतल गोलीय पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र स्थापित कीजिए, और कभी कभी देगा उत्तल गोलीय पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र स्थापित कीजिए। अगर नाम ना दिया कि अवतल या उत्तल, पता नहीं किस पृष्ठ के लिए, किस गोलीय पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र स्थापित कीजिए, तो उस स्थिति में चाहे जिस पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र स्थापित कर सकते हैं, क्योंकि अपवर्तन का जो सूत्र होता है चाहे उत्तल हो चाहे अवतल सेम होता है। देखो, अब अवतल गोलीय पृष्ठ के लिए देखेंगे, पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र देखेंगे। अवतल गोलीय पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र देखेंगे। देखो, सबसे पहले हमें क्या बनाना पड़ेगा, एक अवतल गोलीय पृष्ठ बनाना पड़ेगा। तो यह अवतल गोलीय पृष्ठ है, अंदर पूरा कांच से भरा हुआ है, अंदर पूरा कांच से भरा हुआ है, और बाहर जो है वह वायु है, और यह जो है ये सी है, और यहाँ पे एक बिंदु वस्तु ले रहे हैं जिसका नाम है O। इसको बिंदु वस्तु बोलेंगे, इस O को बोलेंगे बिंदु वस्तु। अगर बिंदु वस्तु है तो इसका हमें क्या बनाना पड़ेगा, प्रतिबिंब। और प्रतिबिंब बनवाने के लिए 2 किरणों को भेजेंगे। एक किरण को ऐसे सीधा भेज देंगे जो बिना विचलित हुए जब ग्लास में घुसेगा, जब कांच में घुसेगा तो बिना विचलित हुए सीधा निकल जाए। और जबकि दूसरी किरण को हम इस प्रकार से भेजेंगे, दूसरी किरण को हम इस तरह से ऐसे भेजेंगे, और इस किरण का नाम है OA नाम है, OA नाम है इस किरण का। अब यहां पर जब वायु से जब कांच में घुसेगा, ये पूरा कांच है, जब वायु से कांच में घुसेगा तो वह अभिलंब की ओर मुड़ेगा। तो सबसे पहले हमें अभिलंब को जनरेट करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा अभिलंब कहां से बनाया जाए।
तो जो तुम्हारे पास वक्रता केंद्र था, जो सी था, वहां से ए को मिलाते हुए एक सीधी रेखा खींचेंगे और जिसे हम लोग अभिलंब बोलेंगे, जिसे अभिलंब बोलेंगे। तो यह एक सीधी रेखा खींचेंगे और इस सीधी रेखा को हम लोग नॉर्मल कहेंगे, बोले तो अभिलंब कहेंगे, यह अभिलंब। और यहाँ पे जो एंगल बनेगा इन दोनों के बीच में, आपतित किरण और अभिलंब दोनों के बीच जो कोण बनेगा इसको आई से लिखें। इसी आई को बोला जाएगा आपतन कोण बोला जाएगा, ठीक है। अब यहां से प्रकाश जब अंदर घुस रहा था, जब वह वायु से कांच में घुस रहा था, तो हल्का सा बेंड हो जाएगा, हल्का सा बेंड हो जाएगा, हल्का सा मुड़ जाएगा, अभिलंब की ओर हल्का सा झुक जाएगा और यहाँ जो बीच में कोण बनेगा इस कोण को हम लोग स्मॉल आर से लिखेंगे और जिसे हम लोग अपवर्तन कोण कहेंगे। और इसी अपवर्तन वाले लाइन को, यही जो मुड़ गई है किरण, उस लाइन को हम पीछे बढ़ाएंगे और जहां भी काटेगा वही जो लाइन है जो मुड़ा है उसको पीछे की ओर बढ़ाएंगे, जहां पे भी काटेगा वहां पे लिखेंगे आई। और इसी आई जो होगा यही प्रतिबिंब होगा, किसका प्रतिबिंब होगा, ओ का प्रतिबिंब होगा, ठीक है भाई। अब यहाँ पे आई प्रतिबिंब हो गया, इधर का कोण आर है, ये आर है, तो इस तरह से शीर्षाभिमुख कोण होने के कारण ऊपर आर है तो नीचे वाला कोण भी आर ही होगा। तो यहाँ पे ऊपर अगर आर है तो नीचे यह भी जो कोण होगा ये भी आर ही हो। ये जो सी से एक रेखा खींचे हो ए को मिलाते हुए वह अभिलंब है, और यहां से जो ओ से ए पर भेजे थे किरण, उसको थोड़ा सा जब कांच में घुसेगा हल्का सा बेंड हो जाएगा, पीछे की ओर बढ़ाएंगे, जहां पे भी काटा वहां पे नाम क्या दे देंगे, आई, जो ओ का प्रतिबिंब है, ठीक है भाई। अब यहां से एक लंब डाल दो, ओ ए से एक लंब डाल देंगे जिसका नाम होगा एम। जो यम है, यम इज द नियरेस्ट पॉइंट ऑफ पी, मतलब यम जो है वह पी के काफी नजदीक है, यम जो है वह पी के काफी नजदीक है। अगर बात होगा कि भाई एम से पी सी तक की दूरी बताओ तो कहेंगे भाई पी से सी तक की जितनी दूरी होगा वही दूरी होगा एम सी का भी। अच्छा, अगर यम से आई तक की दूरी कोई पूछेगा तो कहेंगे पी से आई तक की जो दूरी होगा वही एम से आई तक की भी दूरी होगा, मतलब पी इज द, एम इज द नियरेस्ट पॉइंट ऑफ पी। अच्छा, पी से सी तक की दूरी को हम लोग माइनस आर से लिखते हैं, पी से आई तक की दूरी को हम लोग माइनस वी से लिखते हैं, पी से ओ तक की दूरी को हम लोग यू से लिखेंगे माइनस। अच्छा, पी से प्रत्येक दूरियां पी से मापी जाती है, अगर बाईं ओर रहेगा, अगर बाईं ओर रहेगा तो दूरी को हम लोग किसके साथ लिखते हैं, माइनस के साथ लिखते हैं। तो P से लेकर C तक की दूरी को माइनस R से लिखेंगे, P से I तक की दूरी को माइनस V से लिखेंगे, P से O तक की दूरी को किससे लिखेंगे, माइनस U से लिखेंगे, ठीक है। अब एक काम किया जाए, यहां पे हम लोग छोटा छोटा कोण मान लो, यहां अल्फा, यहां बीटा और यहां पे गामा। ये जो कोण जो है बहुत सूक्ष्म होता है, ये कोण बहुत सूक्ष्म होता है, अल्फा बीटा और गामा मान लेंगे। अब कोई जरूरी नहीं है इधर से अल्फा बीटा गामा माने, तुम्हारी मर्जी करे तुम उधर से अल्फा बीटा गामा मानो, उधर से अल्फा बीटा गामा मानो। अब एक काम करेंगे, सबसे पहले हम लोग ओ ए सी त्रिभुज से चलेंगे, मतलब किस त्रिभुज से चलोगे, त्रिभुज ओ ए सी से चलेंगे। और अगर ओ ए सी से चलेंगे तो ध्यान देंगे ओ ए सी में बाहर वाला जो कोण है वह गामा है, तो ऐसे लिखेंगे, एक नियम का प्रयोग करेंगे, बहिष्कोण, बहिष्कोण के नियम से, बहिष्कोण के नियम से, ये ऐसे लिखेंगे। अब बहिष्कोण का नियम कहता है कि जो बाहर स्थित कोण है वह सुदूर स्थित अंतः कोण के योग के बराबर हो। अच्छा, कैसे, सुनो सुनो, अगर हम यहां से, ये ए है, मान लो ये ए है और यहाँ सी है और यहाँ पे क्या है, ओ है, और यह जो कोण है यह कोण गामा है, यह कोण जो है अल्फा है, और यह जो पूरा कोण है यह आई है। पूरा कोण क्या है भाई, पूरा कोण है आई। तो जो गामा होगा वह, गामा जो होगा वह बराबर होगा अल्फा प्लस आई के बराबर होगा। तो यहां से अगर हम बात करें आई बराबर क्या होगा, कहोगे अल्फा इधर आएगा तो गामा माइनस अल्फा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो, ठीक है। अब इसी प्रकार से अगर हम पुनः आई ए सी वाले त्रिभुज से चलें, पुनः त्रिभुज आई ए सी से चलें और फिर से किसका नियम लगाएं बताओ, बहिष्कोण का नियम। बहिष्कोण
बहिष्कोण के नियम से, बहिष्कोण के नियम से। अब बहिष्कोण का नियम लगाएंगे, किस वाले त्रिभुज में लगाएंगे? IAC वाले। अगर IAC वाले में बहिष्कोण का नियम लगाओगे तो बताओ बाहर कौन सा कोण है? गामा है। गामा किसके बराबर होगा? बीटा और आर के योगफल के बराबर होगा। तो ऐसे लिखा जा सकता है कि जो गामा होगा वह बराबर होगा, किसके बराबर होगा? गामा बीटा प्लस आर के योग के बराबर होगा। यहां से भी हम लोग किसका वैल्यू निकालेंगे? आर का। तो आर का वैल्यू निकालने के लिए बीटा को इधर भेज देंगे। बीटा को किधर भेजेंगे? बाएं तरफ भेजेंगे। गामा माइनस क्या हो जाएगा भाई? बीटा। ये इक्वेशन नंबर कितना हो गया? सेकेंड। अब I और R मिल गया। जब I और R का मान मिल जाएगा, अब लगाएंगे हम लोग स्नेल का नियम। अब हम लोग स्नेल के नियम से चलेंगे। तो ऐसे लिखा जा सकता है, अब स्नेल के नियम से। अब स्नेल का नियम क्या कहते हैं? इसको देखो। स्नेल का नियम कहता है साइन I अपॉन साइन R इज इक्वल टू 1n2। अच्छा, ये जो 1n2 जो है, ये प्रकाश पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रहा है, इसको प्रदर्शित कर रहा है। मतलब पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक है। अच्छा, इसी 1n2 को हम लिख सकते हैं n2 बटा n1 भी लिख सकते हैं। 1n2 को लिख सकते हैं n2 बटा n1। अब उसके बाद क्या किया जाएगा? यहां पे लिखा जाएगा सूक्ष्म कोण हेतु। जितना भी कोण इसमें बना है, पांचों कोण, जैसे अल्फा, बीटा, गामा, आई और आर, जितना भी कोण बना है सभी कोण सूक्ष्म कोण होते हैं। सूक्ष्म कोण होते हैं तो सूक्ष्म कोण हेतु जो तुम्हारे पास साइनजेंट है, जो साइन थीटा है, साइन आई है, इसकी साइनजेंट की उपेक्षा कर देंगे। सूक्ष्म कोण हेतु साइनजेंट की उपेक्षा कर देंगे। अब साइनजेंट का अगर उपेक्षा करेंगे तो I बटा आर इज इक्वल टू n2 बटा n1 हो जाएगा। अब उसके बाद हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसे मल्टीप्लाई करने पर n1I इज इक्वल टू n2R हमें लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पे I और R का मान रखेंगे। I और R का मान रखेंगे। I तथा R का मान रखने पर I और R के जगह पे मान रख दो, I और R का, तो जाएगा n1 I की जगह क्या रखोगे? गामा माइनस अल्फा और बराबर n2, और R के जगह क्या लिखेंगे? R के जगह गामा माइनस बीटा लिखेंगे। ठीक है। अब एक काम करो, अल्फा, बीटा और गामा का मान निकालो। अगर अल्फा निकालना होगा तुम्हें, अगर अल्फा निकालना होगा तो ये अल्फा, इसके सामने की जो भुजा होगा वह लंब होगा, तो लंब बटा आधार का यूज करेंगे। मतलब जो अल्फा होगा वह 10 अल्फा के बराबर होगा। अल्फा किसके बराबर होगा भाई? अल्फा 10 अल्फा के बराबर होगा, और 10 थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। और लंब के जगह पे हम लोग AM लिखेंगे और आधार के जगह पे हम लोग PC लिखेंगे। MC भी लिखा जा सकता है, लेकिन M जो है वह P के काफी नजदीक है, इसलिए हम लोग लिख सकते हैं इस गामा की जगह पे, इस गामा की जगह पे AM बटा PC। उसके बाद फिर अल्फा, अगर अल्फा का मान चाहिए तो AM बटा क्या लिखाएगा? PO। AM बटा PO लिखाएगा। अब बात होगा अगर गामा की जगह पे, तो AM बटा कितना लिखेंगे? गामा की जगह पे AM बटा PC, माइनस बीटा, बीटा की जगह पे AM बटा PI, AM बटा PI लिखेंगे। ठीक है। इतना करने के बाद अगर ध्यान दोगे तो कहोगे भाई पूरे में AM आया है, तो इधर से AM कॉमन ले लो, उधर से AM कॉमन ले लो, और कॉमन लेने के बाद दोनों को कटवा दो। तो AM को कॉमन लेकर कटवा दो, तो AM कट गया, यहाँ पे लिख दे रहे या AM को मत पूछना कहाँ गया। 1 बटा PC हो गया, माइनस 1 बटा PO हो गया, और इधर बचेगा भाई n2, और ब्रैकेट में 1 बाई PC और माइनस 1 बाई PI, ये हो जाएगा तुम्हारे पास मान। ठीक है। AM कहाँ गया भाई? AM इधर से कॉमन ले लिए, इधर से कॉमन ले लिए, कॉमन लेने के बाद दोनों को कटवा दिया गया, तो बचेगा n1 1 बटा PC माइनस 1 बटा PO, n2 1 बटा PC माइनस 1 बटा PI। अच्छा, अब यहाँ पे n1 ऐसे लिखा जाएगा n1
अब ब्रैकेट में 1/PC। अब ये जो PC है, PC, अच्छा एक काम करो, N1 से मल्टीप्लाई भी कर दो, या फिर पहले मान रख दो, PC की जगह पे क्या लिखोगे, P से लेकर C तक की दूरी को माइनस का R लिखोगे, तो माइनस R लिख दो, बीच में माइनस लगाओगे, 1/PO, PO की दूरी को लिखोगे माइनस का U, अब फिर इज इक्वल टू N2, अब 1/PC, PC की जगह 1 माइनस का R, और PI, P से लेकर I तक की दूरी को माइनस का V, ये इतना हो गया। अब इतना करने के बाद यहां पे मल्टीप्लाई करेंगे, N1 बाई R माइनस माइनस प्लस N1 बाई U बराबर माइनस N2 बाई R, ये जो माइनस है इसको ऊपर भी लिख सकते हैं, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस N2 बाई V, N2 बाई V। अब एक काम करो, R वार वाले को एक तरफ कर दो, तो यहां से इसको उठा के इधर ले आओ, तो N1 बाई U, इसके बगल में N2 बाई V, और इसको अगर उधर भेजेंगे तो N1 बाई R वो भी प्लस हो जाएगा, और उसके बगल में माइनस N2 बाई R लिख दो। अच्छा, इसी इक्वेशन को कुछ इस तरह से भी लिखा जा सकता है, N2 बाई V माइनस N1 बाई U इज इक्वल टू N2 माइनस N1 भागा R, ऐसे भी लिखा जा सकता है। अब बताओ ऐसा क्यों हुआ है? ऐसा इसलिए हुआ है, इधर से भी माइनस कॉमन कर लिए, उधर से भी माइनस कॉमन कर लिए, और माइनस कॉमन लेकर माइनस को कटवा दिए, जो माइनस वाला है वो प्लस हो गया, और जो प्लस वाला है वो क्या हो गया भाई, माइनस हो गया। अब यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा दोनों पक्षों में हम N1 से भाग दे देंगे। अच्छा, क्यों आखिर N1 से भाग देंगे? क्योंकि हमें मालूम है N2 के नीचे अगर N1 रहेगा तो इसको N भी कहते हैं, तो एक काम किया जाए, दोनों पक्षों में N1 से भाग दे दो, दोनों तरफ N1 से भाग देने पर, और दोनों तरफ N1 से भाग देंगे, N2 बटा N1 बटा V माइनस N1 बटा N1 और बटा U, और बराबर N2 बटा N1 और माइनस N1 बटा N1 और पूरे के नीचे R। ठीक है, N1 से N1 मर गया, अब यहां पे N2 बटा N1 मतलब N हो गया बाई V, और यहां पे -1 बाई U, और इधर हो जाएगा N -1 अपॉन R, और यही जो फार्मूला है यही अपवर्तन का सूत्र है, यही अपवर्तन का सूत्र है यह। तो बात किया जाए, चाहे अवतल गोलीय पृष्ठ हो चाहे उत्तल गोलीय पृष्ठ हो, दोनों पृष्ठ के लिए अपवर्तन का यही फार्मूला होता है। फार्मूला क्या होता है? N बाई V माइनस 1 बाई U इज इक्वल टू N माइनस 1 अपॉन R होता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।